बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स की सॉल्व करेंगे। अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिल सकें। और फेडरल बोर्ड की इंफॉर्मेशन, एडमिशन की, सप्लीज़ और रिज़ल्ट का और पेपर कब होने, ये भी मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो इससे भी आप काफ़ी ना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चे इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या जो बच्चे सप्ली की तैयारी कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट की मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगा जो कि मैं गेस्ट पेपर होगा इंशाल्लाह, वो ही ना पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पेपर जो भी आया है 9th क्लास का वो भी सॉल्व करके दूँगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि a इंटू ए प्लस ए इंटू के ब्रैकेट लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन है, b प्लस सी माइनस पी इक्वल, मतलब ये इक्वल किसके इक्वल होंगे ये हमने सोल्व करके बताना है। तो a को आप b से मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा ए बी, फिर आप a को c से मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा ए सी, फिर a को d से मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा ए डी, माइनस प्लस माइनस। तो ये देखो ये तो अब इक्वल नहीं है ना, देखो a को b से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट आना था तो ये तो हो गया गलत, ये है ही नहीं। अब a को b से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ देखें ए बी भी आया हुआ है, ये ए बी है, रीअरेंजमेंट चेंज है। a को c से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये देखो ए सी भी आया हुआ है, a को d से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस ए डी, ये भी ठीक है। अगला देखें a को b से मल्टीप्लाई करवाएं, ए बी है, फिर a को c से करवाया तो ए सी, फिर a को d से करवाएं मल्टीप्लाई तो ए डी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, ये गलत हो गया। a को b से मल्टीप्लाई करवाया ए बी आया, फिर a को c से करवाया तो ए सी, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बी ऑप्शन है आपका ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a पावर r डॉट a पावर माइनस एस, डिवीजन है a पावर s इज़। तो इसको मैं सोल्व यहाँ कर लेता हूँ। देखें a की पावर है r, डॉट है a की पावर है माइनस s, ये डिवाइड हो रहा है तो मैं ऐसे नीचे लाइन लगाऊंगा और ये s नीचे ऐसे डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। अब ये a की पावर है r, अब a की पावर है माइनस s, ये नीचे प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस s हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऊपर नीचे जा सकती हैं, तो ये रिजल्ट आएगा a की पावर r और a की पावर माइनस s और माइनस s माइनस 2s। अब ये जो माइनस 2s है इसको नीचे लाएं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। a की पावर r ओवर a की पावर क्या हो जाएगा 2s, तो ये वाला रिजल्ट इसका होगा। इसका देखें 3 पार्ट, देखें इंडेक्स n है, इंडेक्स n स्क्वायर रूट ए बी इज़ इक्वल टू, अच्छा ये किसके इक्वल होगा, ये इंडेक्स होता है जब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे ना तो ये हो जाएगा ए बी की पावर, ये हो जाएगा यहाँ 1 ओवर n, तो ये इसका आंसर है। विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिस नंबर को, एक नंबर को अपनी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो रिज़ल्ट आपके पास क्या है, रिज़ल्ट आपके पास 1 आए तो वो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो रिज़ल्ट आ जाएगा 9, माइनस 3 को माइनस 3 से करवाएं तो रिज़ल्ट 9, माइनस 1 को माइनस 1 से कराएं तो रिज़ल्ट 1 आएगा। मैंने बताया है सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जिस नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो रिज़ल्ट 1 आए तो वो होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो माइनस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 1 से रिज़ल्ट 1 आता है तो ये वाला ठीक है। 0 को 0 से करवाएं तो ये नहीं होगा। अब देखें a ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट a इज़ रियल, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल। ये रेशनल तो बिल्कुल रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ a ग्रेटर देन 0, अब a के अंदर आप 4 पुट करो, यहाँ पर 4, जब आप 4 पुट करेंगे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 2, 2 कौन सा नंबर है, 2 रेशनल नंबर है। अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूँ ऐसे 2, तो 2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो रियल नंबर होगा। ये जो है रेशनल, ये किसी ने लगा है ये ठीक नहीं है, ये आपके पास रियल नंबर होगा, ठीक है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, और प्रॉपर जो इसका आंसर बनता है वो रियल ही होगा। देखो इसके अंदर रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। जब बी की वैल्यू निकालेंगे ना आप बी की, तो ये क्या होगी, जब ये है ए, ये वाला प्लस से इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो ये इसका क्या आंसर होगा, ज़ीरो इसका आंसर होगा। ये वन किसी ने लगाया, ये ठीक नहीं है। ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, वाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी। अब ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, वन ओवर ए। तो वन ओवर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू। अच्छा, पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इज इक्वल टू ए, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि 15 इज इक्वल टू क्या होगा, 15, तो ये रिफ्लेक्सिव होगी। अब वाई स्क्वायर माइनस 17 इक्वल किसके होगा, वाई स्क्वायर माइनस 17 के होगा। ये वाला इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखें, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी आपके पास क्या होगा, ए ओवर ए, ए के नीचे ए डिवाइड हो जाएगा। जब कोई नंबर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाता है, अब ए से ए कैंसिल, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, व्हाट इज़ बी कॉल्ड। तो इस बी को क्या कहेंगे। अब देखें, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वन। तो उसे कहती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं बताता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर माइनस 1, तो इस ये इनवर्स है ना, तो 5 ओवर 5 रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये कह रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है जो बी है ना वो इक्वल है ए के, ठीक है, मतलब ए इनवर्स के। तो लिखेंगे ए डॉट ए इनवर्स, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि आगे रिजल्ट 1 तब भी आएगा जब इधर बी की जगह ए इनवर्स लिखेंगे। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। बी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है, ए का है, ये इसका आंसर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, मल्टीप्लिकेट एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखें, 2 + 1 करते हैं इक्वल टू 1 + 2 करते हैं, तो देखो 3 इज इक्वल टू 3। तो एडिशन में तो ये होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी ये होल्ड, मल्टीप्लिकेशन में भी ये होल्ड करती है, ठीक है। तो कहाँ पर होल्ड नहीं करती, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखें 5 - 3 करते हैं और 3 - 5 करते हैं। 5 में से 3 गया तो 2 आंसर आएगा, 3 में से 5 गया तो -2। तो यहाँ पर ये होल्ड नहीं करती, तो इसका रिजल्ट कौन सा आएगा, ये सब्ट्रैक्शन वाला, इस पर ये होल्ड नहीं करती। ये दोनों इसके आंसर नहीं हैं, सब्ट्रैक्शन इसका आंसर है। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, हम इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है -5 होल 1 ओवर 5। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें 5 5 25, 25 और 1 कितना होता है आपके पास, 26 होता है। तो मतलब ये आ जाएगा 26 ओवर 5, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख लें, ये देखें -5 1 ओवर 5 का आंसर क्या होगा, 0.2, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 0.2, -5.2। इसको नंबर लाइन पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर एक स्केल के साथ नंबर एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। मैंने ऐसे हैंड से ड्रा कर दी है। ये देखें यहाँ 0 है, इसके राइट साइड पर पॉजिटिव होंगे, 1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे। लेफ्ट पर नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे। अब ये है -5.2। अब देखें ये 5 है, पॉइंट आगे यहाँ पर आ जाएगा 5.2, दरमियान में होगा 5.5। तो ये यहाँ पर इसका होगा आंसर, मतलब ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये होगा -5.2, ये नंबर लाइन पर हमने शो करवा दिया है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है 17/3। इसका सेकंड पार्ट है 17/3। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। देखें 17 डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 3, तो 3 5s are 15। तो आप यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, 3 6s are 18, ठीक है। तो फिर 2, फिर 0, फिर 3 6s are 18,
ठीक है, इसका मतलब है कि रिज़ल्ट आएगा 5.666। तो ये लिख लेते हैं हम 5.6 लिख लेते हैं, ठीक है, या 7 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। सेम ऐसे ही आप एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर दी। ये ज़ीरो था, राइट पर पॉजिटिव होंगे 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, 6, 7। लेफ़्ट पर नेगेटिव वाले -1, -2, -3, -4 ऐसे। अब 5.6 है, देखें ये 5 है, ये मिड में 0.5 आएगा, आगे करके 6 आएगा। तो ये इसका होगा, देखें 17/3 का ये आपके पास होगा, ठीक है, 17/3। नेक्स्ट है आपके पास -2 <x, 3 पार्ट है। -2 <x 4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही चीज़ नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा करें, ठीक है, हमने ये नंबर लाइन ड्रा कर दी। अब यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट पर पॉजिटिव लिखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। लेफ़्ट पर -1 होगा, -2 होगा, फिर -3 होगा, -4 होगा, -5। अब देखें -2 <x 4, इसका मतलब है कि -2 और 4 जो हैं ये इंक्लूड नहीं है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है ये? ओपन इंटरवल है ये वाला, ओपन। अगर <= होते तो वो क्लोज होते। तो ये मैंने पहले एक्सरसाइज 1.1 में भी ये समझाए हुए हैं, 1.1 है मेरे ख्याल में। अब देखें -2 <x, मतलब -2 x, ये -2 और 4 के क्या होंगे, जो दरमियान वाले नंबर होंगे वो सारे यहाँ पर होंगे। और ये देखें मैं ऐसे बनाऊँगा और ये ओपन होंगे, क्लोज नहीं होंगे। ये यहाँ तक जो है इसका रिज़ल्ट होगा -2 <x 4। अगर यहाँ नीचे लाइनें लगा देते ना तो फिर इसको शेड कर देते हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x > 6 है, 4 पार्ट है, x > 6 है। अब इसकी ऐसे नंबर लाइन में ड्रा करूँगा, ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, फिर -1, -2, -3 ऐसे इधर। x > 6, मतलब x जो है वो 6 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ आगे है, ऐसे आगे है, 6 से वो क्या है, ग्रेटर है। और यहाँ पर मैं लगा दूँगा, देखो शेड कर दूँगा सारा, ये सारा हो गया शेड, ठीक है, मतलब ये ग्रेटर है, 6 से आगे है, तो ये इसका आंसर है। ये क्लोज है ना, इस वजह से शेड किया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। बड़े इजी से क्वेश्चन हैं कि आप इनको सिंप्लीफाई करें। वही चीज़ हैं, एक्सपोनेंशियल को इक्विवेलेंट होती हैं रेडिकल इक्वेशन के और रेडिकल एक्सपोनेंशियल के। ये देखें इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देखो -2⁴/5 है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -2, ये वाला 4 है और स्क्वायर रूट लगाएंगे और ये 1/5 नीचे है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब -2⁴ का आंसर कितना होता है? 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो -2⁴ का मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -2। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी बड़ा इजी सा है, वो है -27। देखें इसका सेकंड पार्ट है, -27 की पावर है -1/3 है, जस्ट 1/3 है, ये 1/3 है। तो 27 के पहले आप फैक्टर बना लो। देखें 27 के फैक्टर बनाते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ लिख लेंगे सलूशन में। देखें 27 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 2 3 -3 की पावर 3 और साथ में क्या है इसके ऊपर 1/3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। -3 की पावर क्या है 1, तो -3 की पावर 1 का आंसर क्या होगा,
-3। अच्छा, इसका अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, इसका सॉल्व करते हैं। इसकी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो अभी ले ले। अब हम पार्ट 3 इसका सॉल्व करते हैं। वो है 16। देखें बड़ा इजी सा है ये भी। 16 स्क्वायर रूट है और ऐसे इसकी पावर क्या है 4 है। अभी आप लोगों को पता चला कि जो 16 का स्क्वायर रूट होता है ना वो क्या होता है, वो आपके पास होता है 4। ऐसे अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 4 और इसकी पावर यहाँ पर क्या लिखूँगा 4। अब 4 जो है ना ये 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे 2 की पावर 1 2 2 और इधर क्या है 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 2 ज़ार 8। ये भी आंसर हो सकता है। 2 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करो ना तो आंसर आएगा 128। ये भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों इसके आंसर ही हैं। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 4 में है आपके पास -8 क्यूबिक रूट और इसकी पावर है 9। देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये आप देखें ये इंडेक्स है, ये रेडिकल फॉर्म है। तो -8 की पावर ये 9 है और ये नीचे इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 3 3 3 ज़ार 9। अब ये 8 है ना, तो 8 के अगर आप फैक्टर बनाएं, देखें 8 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये देखें 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 1 1 2 3। तो इधर लिख सकते हैं आप -2 की पावर 3 और साथ में ये क्या है 3 है। तो 3 3 ज़ार 9 -2 की पावर क्या लिख लेंगे 9। जब -2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर ठीक है, -256 आएगा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 क्या है इसका, पार्ट 5 है ये पार्ट 5 है। x की पावर क्या लिखा हुआ है, x की पावर -2 होल की पावर है 3 डॉट क्या लिखा हुआ है, देखें x की पावर 0 होल की पावर क्या है 5 है। देखें इसको सॉल्व करते हैं तो -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या हो जाएगा -6। जब 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या हो जाएगा 0। x की पावर 0 का रिजल्ट क्या होता है 1। ये मैंने पिछले एक्सरसाइज में प्रूफ भी करवाया हुआ है। अब ये है x की पावर -6 और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो रिजल्ट क्या आएगा x की पावर -6। इसको 1 ओवर x की पावर 6 भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 का फर्स्ट पार्ट है। देखें, सॉल्व करने से पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। -2 की पावर है 3 -2 की पावर है -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई -2 की पावर क्या है -3। अब देखो ये बेस सेम है, -2 -2 -2, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे ऊपर। देखें -2 की पावर 3 और यहाँ पर है -4 और -2 की पावर ये 1 है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे +1 और नीचे क्या है -2 की पावर है -3। अब -2 की पावर 3 और 1 कितनी होती हैं 4 और ये -4 है। रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 0। और देखें ना -4 है 3 + 1 ये 4 है, कैंसल -4 + 4 0 हो जाएगा। नीचे है -2 की पावर है -3। अभी मैं पीछे समझाया हूँ कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होता है तो रिज़ल्ट क्या होता है 1 ही होता है उसका ना रिज़ल्ट। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। या आप इसको ऊपर ले जाएं, देखें -2 पावर 0 है, -2 पावर -3 है, तो -2 पावर 0 और ये वाला जो माइनस है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा -2 की पावर +3। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, देखें -2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई है -2, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो रिज़ल्ट क्या आएगा -8 आएगा। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ये ले ले। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 करता हूँ। देखें ये क्वेश्चन है 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर 3/4 ओवर 2 की पावर 1/2 3 डॉट 3 की पावर 3/2 और 3 की पावर -1/2 है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें इसको सोल्व करता हूँ। 2 की पावर है 1/2, तो हम क्या कर रहे हैं 2 की पावर 1/2 है, और अब हम क्या लिख लेंगे 3 की पावर 2 की पावर 3/4 ओवर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई है 3 डॉट 3 की पावर 3/2 और 3 की पावर -1/2। ठीक है, अब ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। कैसे? 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2 ये सेम थे, इनको मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब इनको आप ऐसे लिख लें 2 की पावर 3/4, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 3 की पावर ये 1 है और इसकी पावर ऐड कर दें, बेस सेम है, प्लस क्या लिख लूँ 3 की पावर 2, नीचे क्या लिख लूँगा 3 की पावर -1/2, तो ये होगा 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लें ज़रा, 3 की पावर 2 2 1 ज़ार 2 2 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट 1 आएगा, 2 1 ज़ार 2 और 1 3 ज़ार 3, नीचे क्या लिखेंगे 3 की पावर -1/2। इसको आगे सोल्व करें तो देखें ये क्या होगा 2 की पावर 3/4 और 3 की पावर ये 2 3 5 5/2 और नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर -1/2। अब ये जो माइनस है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्लस हो जाएगा ऊपर जाकर। तो ये आप देखें 2 की पावर 3/4 3 की पावर 5/2, ये माइनस ऊपर क्या होगा +1/2 हो जाएगा। तो ये देखें 2 की पावर 3/4 3 की पावर 2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 5, और ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 5 + 7 कितना होगा 6 होगा। तो देखें 2 की पावर हम क्या लिख लेंगे 3/4 और 3 की पावर क्या लिख लेंगे 6/2, तो ये होगा 2 की पावर 3/4 2 3 ज़ार 6 और 3 की पावर क्या होगा 3 होगा। ये भी इसका आंसर है। अगेन सिंपलीफाई करें, 3 की पावर 3 होता है 27, तो यहाँ लिख लें 2 की पावर 3/4 और 27, ये भी इसका आंसर है। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन था, ये आपके पास इसका आंसर है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखें डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ फॉल्स गिवन एन एग्जांपल ऑफ नंबर दैट शो देयर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या वो ये ट्रू है कि एवरी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? देखें जो इंटीजर होते हैं उसे z से डिनोट करते हैं। इंटीजर में ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होती हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। मतलब एवरी रेशनल नंबर एन इंटीजर नंबर, क्या एवरी रेशनल इंटीजर नंबर होते हैं? नहीं, ठीक है। मतलब ये देखें अगर मैं कहता हूँ कि 1/2 है, 1/2 जो है वो रेशनल तो है लेकिन इंटीजर तो नहीं है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। तो एवरी रियल नंबर इज़ एन रेशनल, क्या हर रियल नंबर रेशनल हो सकता है? नहीं, हर रियल नंबर रेशनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर आता है रेशनल और इरेशनल के यूनियन से। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट इसकी क्या है? फॉल्स है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल, क्या एवरी इरेशनल रियल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरी जो इरेशनल नंबर इज़ रियल हैं, एवरी इरेशनल नंबर
जी, इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, एक कंडीशन में हो सकते हैं। देखें, इरेशनल नंबर, ज़ाहिर बात है रेशनल और इरेशनल दोनों रियल ही होते हैं, तो इरेशनल नंबर वाकई रियल होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या इंटीजर भी रेशनल नंबर हो सकते हैं? एवरी इंटीजर जी हो सकते हैं। देखें, 5 एक इंटीजर है, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर भी है। -5 इंटीजर है, वो रेशनल भी है। इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल हो सकते हैं और रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते। एवरी इंटीजर रेशनल होते हैं, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। इसके बाद देखें, एवरी रियल नंबर इज़ एदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक आ रहा है कि एवरी जो रियल नंबर होते हैं ना वो इक्वल होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के, ये भी आपके पास ट्रू है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो मैंने ना चैप्टर नंबर 5 भी करवा दिया हुआ है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी करवा दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 भी हम साथ साथ कर रहे हैं, 1 भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको और चैप्टर भी करवाऊँगा।